संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, संत भाषा में पृथ्वी लोक को खोखापुर भी कहा जाता है। यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं किसके साथ कब
क्या हो जाए। मृत्यु तो ऐसी घटना है जो बिना किसी संकेत के घटित हो जाती है और फिर उसका दुख पूरे परिवार को प्रभावित कर देता है। गोरखपुर की ज्योति जी के जीवन को भी इनके भाई तथा बहन की मृत्यु ने इतना प्रभावित किया कि इनका परंपरागत साधनाओं से मन उठ गया। एक ही हफ्ते में जब इन्होंने भाई तथा बहन को मृत्यु के मुंह में जाते देखा तो सब साधनाएं व्यर्थ लगने लगी। इनका अपनी जिंदगी से ऐसा मन उठा कि वो कहने लगी कि हमारी सुबह नहीं हो तो अच्छा है। इसी बीच इन्होंने आस पड़ोस के लोगों की नफरत भी झेली। इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। दुखों का दौर चल ही रहा था, तभी ईश्वर की कृपा इनके ऊपर हुई और इन्हें मिली तत्व ज्ञान से परिपूर्ण विचार रखने वाले तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत जी से नाम दीक्षा लेने के उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जहां वे मृत्यु के कहर से पीड़ित थीं, वहां अब इन्होंने जीवन जीना सीखा। इनके माता पिता को इनकी शादी में दहेज की चिंता थी। संत जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। इसके अलावा ज्योति जी को और भी कई लाभ हुए जिनका उल्लेख इन्होंने इस साक्षात्कार में किया है। अब सुनिए ज्योति जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई उनकी आप बताई। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति दासी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर यूपी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 सितंबर 2013 को मालिक की शरण में हम आए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, करते थे। जो हिंदू धर्म में चलते आ रहे हैं, सभी देवी देवताओं के भक्ति करना, व्रत रहना, ये सब हम करते थे। 9 दिन का व्रत रहना, दुर्गा जी का नवरात्र, ये सारी भक्ति हम करते थे। बहन जी आप जो नवरात्रों के व्रत करते थे उनसे आपको क्या लाभ हुए? सर लाभ तो कुछ नहीं हुए, बस करते थे ऐसे जैसे हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, बस ऐसे ही करते थे। लाभ तो कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं हमारे हम 4 भाई बहन थे और मेरे छोटा भाई था और उसका ऐसे 14 साल का था। 2 दिन उसको फीवर हुए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसकी हालत और ख़राब होती चली गई। तो उसको बड़े हॉस्पिटल में ले गए, सिटी में ले गए गोरखपुर में, तो वहाँ एडमिट कराया। 2 दिन वो एडमिट रहा, वो बचा नहीं, वो ख़त्म हो गया। उसको घर पर लेकर आए, मेरी बड़ी बहन थी, उनको देखा, उनकी दिमाग की नस फट गई और वो भी 3 दिन एडमिट रही, वो भी नहीं बची। 1 हफ्ते में हमारे दोनों भाई बहन चले गए। फिर हमारी बिल्कुल आस्था हट चुकी थी इन देवी देवताओं से। फिर 1 साल हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, वो लोगों के कहने पे कई सारे बाबाओं के पास गए और रात भर हम लोग बैठे रहते थे ठंडियों में ऐसे उनके सामने हाथ जोड़ के, और वो पता नहीं क्या क्या करके, और वो ऐसे भभूत वगैरह देते थे, घर में बांध लो, ये कर लो, आपके बच्चे बच जाएंगे। ऐसा हुआ कुछ नहीं, उससे हमारी संतुष्टि नहीं हुई, बस ऐसे ही करते आ रहे थे। बहन जी आपने बताया कि आप दुर्गा माता की पूजा करते थे और उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपकी नजरों के सामने आपके भाई और बहन की मौत हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? भैया हमारे घर के पास हमारे गांव में एक भगत जी थे जो पहले से संत रामपाल जी महाराज के शरण में थे। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो वो आए, हमारे पापा से बोले कि आप लोग बहुत दुखी हो, आप क्यों नहीं हमारे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके मतलब ज्ञान सुनो और उनसे दीक्षा लो, आपको सर्व सुख होने लगेंगे। तो हमारे पापा जी माने नहीं पहले, फिर सारे लोग मतलब कई सारे भगत आसपास के सब समझाए कि चलो भगत जी आप चलो। फिर मेरे पापा आए, हम लोग नहीं आए। फिर हमारे पापा आए, उन्होंने नाम दीक्षा लेकर वो गए। फिर वो बोले कि चलो तुम लोग भी चलो। हम बोले हम नहीं जाएंगे, 1 साल से तो हम लोग इतने बाबाओं के पास जा चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। हम लोग रात दिन मतलब यही मना के सोते थे कि सुबह ना हो। हमारी इतनी दुर्गति हो गई थी हमारी उस घर में कि हम लोगों की नींद नहीं आती थी उस घर में, और यही सोचते थे कि हमारी सुबह ना हो। ऐसा हो गया था, और आसपास के लोग भी हम लोगों से नफरत करने लगे थे कि इनके घर में पता नहीं क्यों ऐसा कुछ हो गया, और पता नहीं क्या इनके घर में होता है। फिर हमारे पापा ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में चलो, और देखो मैं भी तो वहाँ से ही नाम लेकर आया हूँ, मैं भी तो जीने लगा, मैं कितनी बाबाओं के पास जा रहा था, कुछ हुआ वहाँ से, तुम भी चलो संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में। तो फिर पापा के काफ़ी कहने से फिर हम ऐसे ही आए, ये सोच के चलो घूमने चलते हैं, नाम लेने की इच्छा से नहीं आए थे हम। फिर संत रामपाल जी महाराज की आश्रम में आए, वहाँ आते ही ऐसा फील हुआ कि
हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ है, यहाँ जीने का रास्ता हमको मिल सकता है। फिर एक दो दिन हम लोग एक दिन ऐसे ही बिता दिए, नाम नहीं लिए, मतलब ऐसे ही हो रहा था कि पहले देखते हैं क्या है आश्रम में। फिर एक दो दिन ऐसे लोगों से मिले, फिर भक्तों से बातें हुई, वहाँ के जो नाम संत रामपाल जी महाराज जी से जो जिन्होंने नाम लिया था उनसे बातें हुई। फिर हाँ लगा कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, ये भगवान है, यहाँ है, धरती पे भगवान है। फिर हम लोग दूसरे दिन वहाँ पे नाम दीक्षा ली। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई कि अब हम लोग जीना सीख गए हैं और हम लोग अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। आपने बताया कि पहले आप बहुत सारे बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके थे और आपका जीना भी मुश्किल हो गया था। आप ये भी चाहते थे कि आपकी सुबह ना हो और आपकी मौत हो जाए। तो क्या संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? भैया पहला तो लाभ यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हम लोगों को ज़िंदगी मिल गई। मतलब 4 हम लोग बचे, एक भाई है मेरा बड़ा और मैं मम्मी पापा, 4 लोगों की ज़िंदगी बच गई जो कि हम लोग जीना नहीं चाह रहे थे। सबसे बड़ा लाभ तो ये है। दूसरा लाभ ये है कि मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने मुझे बहुत उल्टियाँ लगी, बहुत उल्टियाँ। और जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी डॉक्टर ये बोलते थे बच्चा बहुत वीक है, बच्चा बहुत वीक है और तू ये खाया कर वो खाया कर, और नॉन वेज वगैरह। तो हम नॉन वेज हम ये सब नहीं खाते हैं। फिर जब मेरा डेट आ गया, मैं 9 महीने मतलब मेरा डेट था, मैं उस दिन भी चेकअप कराने के ऊपर बच्चा बहुत वीक है और पता नहीं क्या होगा। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की प्रार्थना लगाई, मैं भगवान आप दया करो, मतलब बच्चा बहुत वीक है। संत रामपाल जी महाराज बोले तुम भक्ति करो, भगवान दया करेंगे। और मतलब मैं बच्चा हुआ और 8-9 बच्चे हुए उस टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट का मेरा ही बच्चा था। 3 किलो का मेरा बच्चा हुआ और हमसे मोटी मोटी हेल्दी वहाँ पे लेडीज़ें थी, किसी का बच्चा 3 किलो का हुआ ही नहीं। 2-3 किलो के अंदर ही रह गए और मेरा ही बच्चा 3 किलो का हुआ। और मैं देख के खुद हैरान रह गई कि मेरे पेट से निकला ही मेरा बच्चा है। मैं सोच रही थी मतलब ऐसा होगा, लोग हंसे ना, लेकिन मालिक की संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि बस भगत जी 5 महीने की बच्ची हो गई है, बहुत अच्छी है। और हर कोई उसको देख के कहता है कि 5 महीने की है, ये तो लगती नहीं है। ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा हुई। एक और लाभ हुआ भैया, हाँ मेरी शादी की, मतलब मेरे घर वालों की थोड़ी टेंशन रहती थी कि हाँ मतलब इसकी शादी कैसे होगी, बहुत दहेज देना होगा ये हो। फिर हमारे भगत बताने लगे कि हाँ इसमें भी मतलब लड़का है, उसको देख लो। फिर मतलब लड़के को देखे हमारे जो मतलब हस्बैंड है वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारी शादी हुई और उन्होंने 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। मात्र 2 कपड़े में मैं आई और हमारी शादी हो गई और हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका विवाह बिना दहेज के हुआ। आज भी इस देश में दहेज के कारण बहुत सी बहन बेटियां जलाई जाती हैं, प्रताड़ित की जाती हैं। तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? कई परिवार में 5-5, 6-6 बेटियां हैं, उनके माँ बाप को बहुत टेंशन लगी रहती है इनकी। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मेरे घर लड़की हो गई, अब इसकी शादी कैसे होगी। बेटी होते ही उसकी शादी की परवाह होने लगती है लोगों को। और ऐसा हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इतना अच्छा ज्ञान है कि यहाँ तो बेटियाँ लोग खुशी खुशी पैदा करते हैं। हालांकि बेटे के लिए नहीं सोचते कि हाँ बेटा हो, मतलब बेटियों की होने पर इतनी खुशी मनाते हैं। हमारे आश्रम में संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इतना अच्छा है कि हमारे आश्रम में मात्र 17 मिनट में ना बैंड बाजा, ना कोई पैसे का खर्च। लड़की वालों को तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आज सोचे तो आज शादी कर लें, कल सोचे कल शादी कर लें। इतनी अच्छी यहाँ शादियाँ होती है, 17 मिनट में मात्र शादियाँ होती है। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ के जो हमारे मतलब हस्बैंड है या किसी की भी शादी होती है, जो भगत भाई है कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि उसको ऐसा मतलब उसको सताया जाए शादी के लिए। अगर 2 कपड़े में आई है तो उसको पूरी हर सुविधा दी जाती है शादी के बाद। और हमारी यही प्रार्थना है उन बहनों से, उनके माँ बाप से कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण करें और मोक्ष प्राप्त करें। बहन जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? हम संदेश नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं। जैसा हमारे साथ हुआ ऐसे बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन वो जो भक्ति कर रहे हैं उसी में मतलब जैसे पूर्वज करते आए बस इसी तरह वो अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो पढ़े लिखे हैं। भगवान ने आज हम लोग को पढ़ाया लिखाया, ये तो पहले नहीं था पढ़ाई लिखाई। आज क्यों आया है पढ़ाई लिखाई, हम लोग को नॉलेज क्यों दी जा रही है कि ये मानुष जन्म दुर्लभ है जो मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। हमको मनुष्य जन्म, ये तो जो हम लोग परिवार
पाल रहे हैं, ये तो पशु पक्षी भी ये परिवार पाल रहे हैं, लेकिन हमको मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए। हमको मनुष्य जन्म मिला था, जो कि हम लोग वो कर नहीं रहे हैं। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने रिश्तेदार से, आस पास के पड़ोसियों से, कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, उनका ज्ञान समझें और भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिया जाता है। उस नंबर पे फ़ोन करके आसपास के नामदान केंद्रों पे संपर्क करके वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली जा सकती है। धन्यवाद जी। सत साहेब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहाँ आए, एक शिशु रूप धारण किया। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब, उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है वह आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में, जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरन करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोलकर देखा, उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? अपनात्मा, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार, वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका,
तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों ने से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारी से टूटा करते हैं और वो यहां आकर किसी मां के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहां पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी और में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभु दास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता। किसी आप तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करिए। तो परमात्मा ने देखा था कि इस मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूंगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से जब परमेश्वर कबीर जी ने ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर, तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वायदा किया, वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे। कथा करते थे शिव प्राण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे। किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। श्राद्ध का निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी हैं,
इतना दान कर दो मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थी, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में। और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्ष्या होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लगे, और वो बहुत ईर्ष्या करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों के पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके घर में छिड़क दिया, झोपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हे का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हे का कार्य करने से जुल्हा कहलाए, और उनकी आयु लगभग 60 वर्ष के आसपास हो गए थे। उनका कोई संतान नहीं थी। अपनात्मा जिसको कोई वस्तु का अभाव हो तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान, परमात्मा ने आपको एक बात बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन ला कर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात ने नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का। तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, और उस लहर तारा तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था।
और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था, तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह के उभर के आ रही थी, रो रही थी, अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते, आपके घर में किस चीज की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता, दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है। यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे, भगवान जो करेगा वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, ऐसे फन, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे। तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे और वो कहता है नीमा तू तो मेंटल होली, इन बालक के मुंह में अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूबगा डूबगा। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज में एक नारी कसक थी और जो ही जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा सचमुच एक कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अपने आत्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं कबीर भगवान, लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने। हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं,
जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेने रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा, इसका वर्णन जीव से नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को के प्यार करती है, मुख चूम चूम के सीने से लगा रही है और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपन आत्माओं इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए और वो नो सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहले शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, जो जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहे वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं। अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे तुम कहां से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है? और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार के पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर। सब बातों से परिचित कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूंगी, मैं सब दुख सहन कर लूंगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूंगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है, तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हठी होगी है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है, और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूं। पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मैं तुम्हारे लिए आया। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोले, हे भगवान, ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो। चुप करके आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हो कोई ऊपरी चीज, तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तब पूछे कहाँ मिला कि बता दे, नीमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं, अपनी अटकल लाते रहे, कमल के फूल पर तो कहाँ होगा, कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर
अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। कोई कहता ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हो। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपनात्मा परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहां पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, पूरे विश्व अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहां विराजमान है, दिखाई देता है और वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो 3 स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहां स्थिर है सतलोक के अंदर, मनुष्य जैसा शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो शिशु रूप धारण करके आता है। और तीसरी स्थिति में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जाए, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गव्वें रखते थे, चराते थे। तो जंगल में गऊ चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए, एक साधु रूप, जिंदा बाबा का रूप बना के, और वहां जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गौएं चर रही थी आसपास, खेत लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वह रास्ता था साथ के कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता, पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए, जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ, भोजन पा लो, भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? पालियों ने पूछा। कितनी दूर है यहाँ से? आपके गांव का नाम क्या है? तब परमात्मा ने बताया मेरे गांव का नाम सतलोक है और यहां से वो 16 शंख कोश की दूरी पर है। बच्चा ने कहा मेरा शंख क्यों है? उन पालियों ने, अनपढ़ थे, उन्हें सोचा 16 कोस की दूरी पर होगा। कन्वेंस पहले से थे, कोई नहीं, दूर के गांव को नहीं जानते थे आपस में, तो उन्होंने ऐसे सोचा होगा कोई सतलोक गांव। कहा कि महाराज जी भोजन नहीं खाते तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते। परमात्मा ने कहा मैं कवारी गाय का दूध पीता हूं और दूध पिलाना है तो पिला दो, बैठ गए। तो वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को नहीं, तेरी मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है?
परमात्मा ने कहा भाई देख लो, दूध पिलाना है तो पी लूंगा, पर पिया करूं कंवारी गाय का। अब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उठ कर गए। उनकी एक प्रिय बछिया थी कंवारी गाय, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी। उस बछिया को गले से पकड़कर रस्सी ले आए और कहा महाराज जी देखियो, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पात्र है, छोटा सा पात्र हो जिसमें दूध दे निकाल लांगे। उन्होंने बताया जी एक छोटा सा बर्तन है मिट्टी का, छोटा मटका, जिसमें 5-7 किलो दूध आ जाता है। कोई तरल पदार्थ पानी वगैरह आता था, वो लस्सी लाते थे उसमें, वो साफ कर लिया जैसे भी। तो कहा कि इस बर्तन को इसके सतन के नीचे लेकर बैठो। गरीबदास जी बैठ गए पकड़ के। 10 वर्ष के बालक परमात्मा कबीर देव जी ने जिंदा महात्मा के रूप में खड़े थे। उस बछिया की कमर पे आशीर्वाद भरा हाथ, यानी थपकी मार दी ऐसे। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, वह बंद हो गई। गरीबदास जी ने कहा हे महाराज आपने तो कमाल कर दिया, लो दूध पी लो। अब परमात्मा ने आधा दूध पी लिया, आधा छोड़ दिया और कहा ले भाई बच्चों ले लो ये प्रसाद, तुम भी बांट लो। वो बड़े बड़े जो पाली थे वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का, पाप का दूध कंवारी गाय का काट दिया निकाल दिया, और तू ना जाने के जादूगर, और तेने झूठा कर दिया, पता नहीं तू किस जात का है, हम ना पीवा तेरा झूठा दूध। वो तो उठ कर चले गए, घबरा भी गए कि ये तो जादूगर सा दिखा है। वो तो दूर चले गए और रह गए अकेली प्यारी आत्मा उनकी गरीबदास साहिब जी। तब उनके परमात्मा और उस प्यारी आत्मा की काफी गोष्ठी हुई। तब गरीबदास जी ने कहा भगवान सचमुच ब्रह्मा विष्णु महेश इन देवताओं से ऊपर भी कोई भगवान है? कहा कोई ऐसा स्थान भी है जहां कभी जन्मते मरते नहीं, जैसा आपने बताया, कृपा मुझे एक बार वो दिखा दो। दाता ने तो दिखाना ही था, उसको गवाह बनाना था। उस आत्मा को लेकर के ऊपर गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की राजधानियां दिखाई, ऊपर लोक दिखाए, उन लोकों में स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों से बात कराई। तू कितने दिन रहेगा स्वर्ग में? वो कहते हैं जी मेरा तो टाइम आ लिया, मेरी तो पूंजी खत्म हो रही। परमात्मा ने पूछा कहाँ जाओगे? अक पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसका इस स्वर्ग के अंदर एक और समस्या है, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता है तुम्हारी इतना समय स्वर्ग का रह गया, फिर कहाँ जाएंगे? नरक में भी जाना पड़ सकता है, गधे भी बनना पड़ सकता है। अब 3 वर्ष पहले तो उनका खाना पीना छूट लेता है उस स्वर्ग के अंदर। फिर दिखाया परमात्मा ने ऊपर ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक दिखाया, वहां नकली वो बना रखे इस काल ने, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक, अकलोक नकली बना रखे ब्रह्मलोक के अंदर। फिर धर्मराज के न्यायाधीश के लोक में गए। जब धर्मराज के पास परमात्मा पहुंचे और साथ में वो गरीबदास साहिब वाली आत्मा, तो जो ही धर्मराज के दरबार में परमेश्वर ने प्रवेश किया, न्यायाधीश के इस 21 ब्रह्मांड के न्यायाधीश के लोक में, तो न्यायाधीश खड़ा हो गया वो और अपना आसन छोड़ दिया और कहा आओ बैठो भगवान। और परमात्मा वहां बैठे नहीं, जैसे एक ऊंचा अधिकारी अपने छोटे अधिकारी पर, कर्मचारी पर जाकर उसको आदेश देता है और वो अपनी कुर्सी त्याग कर खड़ा हो जाता है और सलूट मारता है, जी सर, जो एक शिष्टाचार होता है। ऐसे धर्मराज खड़ा होकर करबद्ध होकर और जो भी मालिक का आदेश दे रहे थे सिरोधार्य कर रहा था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है
तो वह पूर्ण परमात्मा की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसी ही कहानी है पंजाब की रहने वाली माया देवी जी की। इनका जीवन शारीरिक कष्टों और भूत प्रेत बाधाओं से घिरा हुआ था। तमाम भक्ति साधना करने के बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली। शारीरिक और मानसिक कष्टों से परेशान माया देवी जी को तलाश थी एक ऐसे मसीहा की जो इनके सारे कष्टों को समाप्त कर सके। आज माया देवी जी का यह कहना है कि मुझे वह मसीहा मिल गया है, और वह मसीहा कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि माया देवी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं माया देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी, आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला कर फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी वो। मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पे मेरे में चिज्जा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ ही ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरी कि बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनों भी, मैं अपने पराये नू जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस, मेरी सास भी कहती थी भैया तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोन से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं 1 रुपये नु तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरा आगे आगे चलती थी जी। मैं अंखा मीच का कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो बहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊँगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मारे, उन्होंने हमें समझाया, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझ तक पर था जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान ਨੂੰ समझ तू सत्संग तो देख सकते हैं। मैं कहा हाँ, तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे क्या है हम ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को भी दिवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेतों ने जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसा ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई, मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले नु जी बवासीर की बीमारी थी वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था, 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नामदाम संत रामपाल जी महाराज ने नामदाम लिया जी, मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा बहुत ज़्यादा, वो मेरी हट गई जी, कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में फैक्शन था सर उसके, वो भी फैक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जबकि मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज़ खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी, मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी, मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना, तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फ़ोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक तो बोल भी नहीं पाया करते थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लग गए। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे, बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जोन से मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, आप नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्सई। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।